रावण ने कभी अपनी जाति की स्त्री का हरण नहीं किया। राक्षसों में बहुत सुंदरी थी पर उनको नहीं हरण किया। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, और अपने राक्षसों का कभी कुछ हरण नहीं किया। जे जस जोग बांट गृह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने। अपने देश के व्यक्ति को, अपने देश की स्त्री को, अपने देश की संपत्ति को नहीं छुआ, बाहर डाके डालता था। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पज्ञान जीत ले आवा। विभीषण ने कहा सीता लौटाओ, प्रहस्त ने कहा सीता लौटाओ, मालवंत ने कहा सीता लौटाओ, मंदोदरी ने कहा सीता लौटा क्यों नहीं देते, सभी लोग तो कह रहे हैं। अब रावण बोले कि ऐसा है, हम सीता को चोरी से लाए हैं, चोरी चोरी से तो हमारा सारा सामान भरा है, ऐसे किस किस को लौटाएंगे, जो है सब चोरी का तो है ही हमारे पास। आज रावण की इस दशा को देख करके आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययु, पृथ्वी रोई। ब्रह्मा जी से कहा मेरा वजन बहुत बढ़ गया। ब्रह्मा जी बोले जब त्रेता में रावण का अत्याचार पापाचार था तब तुम नहीं रोई, अब रो रही हो द्वापर में। उसने बहुत अच्छी बात कही पृथ्वी माता ने। पृथ्वी माता ने कहा प्रभु त्रेता के बानर जो थे वो बाहर से भी राक्षस थे, अंदर से भी राक्षस थे। आकृति से राक्षस, प्रकृति से राक्षस, पर द्वापर में आकृति से तो ये देवता दिखाई देते और अंदर से राक्षस दिखाई देते। और त्रेता के लोगों ने अपने लोगों पर अत्याचार नहीं किया, दूसरे लोगों पर किया था। लेकिन द्वापर में तो अपने लोग अपनी बहनों के बेटों को मार रहे हैं, पछाड़ रहे हैं, अपने भाइयों के साथ विरोध करके युद्ध कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत भार पड़ गया। अपने राष्ट्र का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का गौरव रखो। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति पति पत्नी के बीच में सामंजस्य, सौहार्द और रस बना रहे उसका जीवन कभी दुखी नहीं हो सकता है। और यदि परिवार में विरोध नहीं है तो उसका बाहर का जीवन सुखी रहेगा। और जिसका परिवार पत्नी से बिगड़ गया और कुटुंब बिगड़ गया तो समझ लेना बाहर अंदर दोनों तरफ से बिगड़ गया। दंपत्यो समता नास्ति यत्र यत्र ही मंदिरे आ लक्ष्मी तत्र तत्रैव जीवनम विफलम तयो। वेद भगवान कहते हैं कि रसो वही सह, जहां रस है वहां भगवान है। पति पत्नी में रस है, भाई भाई में रस है, पिता पुत्र में रस है, माँ बेटा में रस है, सास बहू में रस है, भगवान वही है वही। और जहां रस नहीं है वहां भगवान नहीं मिल सकते। रैदास जी सुनो, मुझे बहुत काम की बात है, कथा तो ठीक है, पहले व्यथा को समझो। रैदास जी से कहा कि संत ने कि आज गंगा जी नहीं जाओगे? अरे का एक संत को हमें जूता देना है बना के। रैदास 3 जोड़ी जूता बनाते, एक तो किसी संत को बिना पैसे की पहना देते, एक किसी बहुत गरीब आदमी को जो कांटों पे नंगे पांव चल के काम करता उसे दे देते, भैया तेरे पास पैसा नहीं ले जा। एक जोड़ी जूता बेच के अपने पत्नी बच्चों का पालन करते थे। आज गंगा नहीं जाओगे पूर्णिमा? रैदास जी बोले भैया संत से वचन दिया है, वो गंगा स्नान करके लौटेंगे, मुझे जूता तैयार करना है, लो ये मेरी भेंट ले जाओ, गंगा जी में डालना, और अगर हाथ निकले तो डालना, नहीं तो मत डालना। ब्राह्मण ने सोचा कि देखो इसके भाव कहां बढ़ रहे हैं, गंगा जी से हाथ निकालेंगे, अच्छे अच्छे महात्माओं को तो हाथ नहीं निकलते। स्नान किए, फिर याद आई, कहा जी उसकी रैदास की भेंट है गंगा माई, तुरंत हाथ निकला, भेंट उसमें रखी, और गंगा जी ने दूसरे हाथ से एक इतना बढ़िया कंगन दे दिया, छमछमाता सूर्य नारायण की तरह, कहा जाओ ये भेंट में दे देना। पंडित जी ने सोचा कि महंगा बहुत है, रैदास को क्या पता कुछ मिला कि नहीं मिला, कौन देने जाए, जाओ मत रैदास के पास। सीधे चले गए वे जौहरी के पास, कहा जी कंगन की कीमत क्या है? और ये कहा ये तो बहुत कीमती है। तो कहा भैया बेच रहा हूँ। कहा बेच दो। अब वो इतना महंगा था, ऐसे ऐसे हीरा चमक रहे थे उसमें। राजा के पास गया, राजा साहब आपके लायक एक वस्तु है, कहा दिखाओ। अरे जो कंगन देखा राजा ने कहा, रानी को दिया, रानी ने ले लिया, रानी ने भोजन बंद कर दिया, कहा एक हाथ में है, एक हाथ का और लाओ। हे भगवान अब क्या करें? जौहरी बोला ऐसा तो कहीं नहीं मिल सकता। कहां से लाए थे? यदि कंगन ला के नहीं दिया तो मरवा दूंगा। रानी ने भोजन नहीं किया, 2 दिन हो गए। हे भगवान बड़ी समस्या खड़ी होगी। गए वो थे ब्राह्मण के पास, का भैया वो कंगन कहां से लाए थे? हमको तो ऐसे ऐसे मिला था। लाओ नहीं तो हम मारे जाएंगे और हम तुम्हारा नाम बताएंगे, तुम मारे जाओगे।
अब वो ब्राह्मण आया रैदास के पास का, भैया गंगा जी की भेंट में उनने तेरे लिए कंगन दिया था प्रसाद में, मैंने लोभ में उसे बेच दिया, वो राजा के पास चला गया, एक कंगन दिला दो नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, वो जौहरी मारा जाएगा। तो रैदास जी वो चमड़ा का जूता बना रहे थे, तो कठौती में पानी भरा था, वो चमड़ा गलग गलग पीटते, तो कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, लो एक कंगन वैसा निकाल के दे दिया। राजा बोले अभी कह रहे थे कहीं नहीं मिलता, जी कहां से मिला? जौहरी रोने लगा, कहा जी ब्राह्मण से पूछो। ब्राह्मण ने सारी कथा सुनाई। राजा स्वयं चल के गए रैदास के घर। रैदास ये तुम्हारे पास कला कहां से आई? रैदास ने कहा हजूर इसका उत्तर तो है लेकिन आप नाराज हो जाओगे। कहा नहीं होंगे। कहा एक सिपाही भेजो मेरे घर में। मेरे घर में 2 छोटे छोटे घड़ा घी के भरे रखे हैं, पत्नी से कहना घूड़े पे फेंक दे। सिपाही गया, रैदास की पत्नी से कहा राजा साहब और रैदास सत्संग कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ घी के घड़ा रखे भरे, कहाँ? कहा घूड़े फेंक दो। उसने मुस्कुराते हुए दोनों घूड़े फेंक दिए। अब रैदास बोले कि आप जहां सोते हैं वह ठंडे घड़े 2 भरे रखे मिट्टी के, अपनी रानी से कहो कि वो फेंक दे। वो गया सिपाही, उसने जाके कहा राजा साहब ने कह दिया कि सोने की जगह 2 घड़े भरे रखे। कहाँ? कहा उनको अभी घोड़े पर फेंक दो। रानी बोली राजा से कहना उनका दिमाग खराब हो गया है, आजकल इतना अच्छा पानी क्यों फेंक दें? नहीं फेंकते, जाओ। सिपाही से पूछा सही सी बताओ क्या कहा? उसने सही सही बात बताई। रैदास बोले हजूर इतना ही अंतर है, हम पति पत्नी रस से रहते हैं, वहीं भगवान बैठते हैं। जब आप राजा रानी में इतना भेद है कि आप पर रानी को विश्वास नहीं, आप पर राजा को विश्वास नहीं, बताओ परिणाम क्या होगा? भगवान कहां से मिलेंगे? अरे गारस्थ जीवन में परमात्मा, देखो ये सारे संसार में जा रही, महात्मा भी देख रहे हैं इस कथा को। विपरात पर ब्रह्म परमात्मा किसी माँ की गोद में, वो किसी गृहस्थ के घर में आए, कोई बाबा जी के घर में नहीं आए। वो राम जी कौशल्या दशरथ के घर में आए, कृष्ण जी नंद यशोदा के घर में आए। यदि ये कहो कि नहीं तपस्वी लोगों के पास भगवान आते हैं, तो गृहस्थ की गोद को धन्य करने के लिए परमात्मा पधारे। गृहस्थी अपने आप में एक पावन तीर्थ है, लेकिन उसे तीर्थ की तरह जिया जाए तो। दीप शिखासम जुवति तन मन जन होश पतंग, भजो राम तज काम मत करो सदा सत्संग। वो सत्संग की वस्तु है। नरसिंह जी, संत एकनाथ जी, तुकाराम जी, तीनों इकट्ठे हुए। एकनाथ जी बोले भैया मेरे बड़े भाग, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। का कैसी? कब मैं पूजा पाठ करता हूँ, 3 बजे रात से उठता हूँ, पत्नी उठती है, सारी व्यवस्था बनाती, चौका लगाती, पानी भरती है, भगवान के बर्तन मलती है, बड़ी अच्छे से पूजा करवा देती। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, पत्नी मेरी इतनी मन के अनुकूल मिली। तुकाराम जी बोले आपसे भी अधिक कृपा हमारे ऊपर है भगवान की। का क्या? कि साईं जी कोई दिन ऐसा जिस दिन अपनी पिटाई ना होती हो पत्नी के हाथ से। का इसमें कृपा काहे की? अरे का मन व्यक्ति का पत्नी में आसक्त हो जाता है, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की कि उस पत्नी की मुझे स्वप्न में भी याद नहीं आती, इतनी कठोर हृदय वाली। नरसिंह जी बोले आप दोनों से अधिक कृपा मेरे ऊपर है कि पत्नी आई, एक बेटा बेटी को जन्म दिया और संसार से चली भी गई। भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझे निर्द्वंद निश्चिंत कर दिया। ऐसे भगवान की कृपा का अवलोकन गारस्थ जीवन में करने वाले संतों ने भी बड़े बड़े ऐसे कार्य किए हैं जो विरक्त महात्माओं के वेद भगवान शास्त्र कहते हैं ऋतौ सुधार गमनम गेहिनाम ब्रह्मचर्यता। यदि पति पत्नी धर्मपूर्वक जीवन में आचरण करें तो निश्चित समझना जी उसी लोक में जाएंगे जिस लोक में अखंड ब्रह्मचारी चला जाता है, ये उसी लोक में अधिकारी।